और दुआ का फ़लसफ़ा भी समझ लें। देखें, दुआ में जितनी तौहीद का इकरार होगा, आपकी बाकी की दुआएं वैसे ही कबूल हो जाएंगी। इसकी मैं आपको दलील देता हूँ। दुनिया का बेस्ट डे है 9 ज़िलहज, एग्रीड अपॉन है, ठीक है। बेस्ट नाइट है लैलतुल कदर और बेस्ट डे है 9th ऑफ ज़िलहज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9th ऑफ ज़िलहज में जब अरफात के मैदान में थे, अरफात का मैदान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड एरिया ऑन अर्थ, और उस दिन अरफात में मौजूद जब नबी ने हज किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कौन सी दुआ सिखाई थी? सहाबा ने पूछा था कि या रसूलल्लाह क्या दुआ करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उस दिन दुआ कबूल होती है, पक्की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो दुआ जो मैंने और मेरे तमाम भाइयों ने यानी तमाम अंबिया ने इस दिन की 9 ज़िलहज हज के मौके पर, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये इतनी बार पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन। अब इसका जब आप तर्जमा देखेंगे तो एक पाकिस्तानी शख्स समझेगा कि इसमें तलब तो है नहीं, ये तो दुआ ही नहीं है। हम तो कहेंगे ये तो जिक्र है, तो हम तो शक में पड़ जाएंगे, ये तो दुआ ही नहीं है, इसमें तो तलब ही कहीं नहीं। यही तो दुआ, यही तो सीक्रेट कोड है जो अंबिया के पास था, सहाबा के पास था। ऐसी ही तो चीज़ें डिकोड कर ली थी ना उन्होंने अल्लाह की तरफ से। हज़रत यूनुस की दुआ क्या है? शदीद डेस्परेट सिचुएशन में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें तलब कहाँ है? अल्लाह मुझे निकाल ले, अल्लाह मैं फंसा हुआ हूँ, अल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊँगा। हो सकता है कहा हो, लेकिन कुरान ने जिसको कोट किया, जिन अल्फाज को कोट किया, वो क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सख्त डिप्रेशन की दुआ क्या है? शदीद डिप्रेशन की। नबी जब शदीद 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 जहनी कर्ब में मुब्तला होते थे, इंसान थे ज़ाहिर है, शदीद डिस्ट्रेस में होते थे, वो दुआ क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तलब कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद डिस्ट्रेस में होते थे, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। तलब कहाँ है? जितनी प्रॉफिटिक दुआज हैं उनमें तलब कम है, तौहीद का इकरार ज़्यादा है। तलब में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तलब नहीं, तलब भी तो अल्लाह से ही करनी है ना, खोल के बयान करें, नो इशू। लेकिन सीक्रेट कोड ये है कि जितनी तौहीद बयान करेंगे अपनी दुआओं में, आपकी तलब वाली दुआज वैसे ही कबूल हो जाएंगी। ये अंबिया के बताए हुए नुस्खे हैं, अंबिया के थ्रू अल्लाह ने कुरान मजीद में बताए हैं, ठीक है। आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो जिक्र बहुत ज़्यादा करते थे और अल्लाह ने बुढ़ापे में जाकर औलाद दी। जहाँ जहाँ कुरान में जिक्र का जो है मेंशन हुआ है, तो वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेंशन हुआ है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी इतनी दुआएं हम कैसे करें, इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है और कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि तौहीद का इकरार करो, बाकी दुआएं पता है ऑलरेडी अल्लाह को। अल्लाह ताला तो आपकी दिल की आवाज़ सुनता है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने 10 साल बाद क्या दुआ करनी है। अल्लाह को तो ये भी पता है इसने परसों क्या दुआ करनी है। अल्लाह को तो ये भी पता है कि इसने अपने मौत तक क्या क्या दुआएं मुझसे करनी है। दिस इज़ अल्लाह। तो सीक्रेट कोड ये है, जितनी अल्लाह की हम्द हो, आपको पता है ना दुआ करने के जो मैनर्स हैं उसमें क्या है, पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए और फिर आगे चला जाए। जो प्रॉपर मैनर्स हैं, जो सीक्वेंस है वो ये है, पहले हम्द, फिर दुरूद इब्राहिमी, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी और फिर तलब कि अल्लाह मुझे चाहिए क्या है, ठीक है। कई असलाफ अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें, वो सूरह फातिहा से आगे नहीं जाते थे। जब वो दुआ करने बैठते थे तो वो 1000 बार सूरह फातिहा पढ़ लेते थे। लिटरली मैं आपको ये डिजिट बता रहा हूँ, उससे आगे जाते ही नहीं थे सूरह फातिहा से। इतना लुत्फ आ गया था उन्हें अल्लाह की हम्द बयान करने का, और उनके मसाइल खुद ब खुद सॉल्व होते रहते हैं। कुछ सलफ असलाफ के बारे में आता है कि वो दुरूद से आगे नहीं जाते थे। सूरह फातिहा पढ़ी, बेशुमार अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात पढ़े और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू हुए, दुरूद से आगे गए नहीं, और उसके बाद बस आमीन कह दिया, दुआ हो गई। तो इसीलिए आप देखिए कि जो सूरह फातिहा है, सुभान अल्लाह, वो इतनी जामे है कि उसमें ज़िंदगी की तमाम जो एसेंशियल चीज़ें जो आपको चाहिए वो सब आ जाती हैं, अगर आप सूरह फातिहा के अल्फाज पे गौर करें, ठीक है। इसी तरह एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा या रसूल अल्लाह
मेरी दुआ में दरूद कितना हो, यानी दरूद पढ़ना चाहिए दुआ में, तो कितना पढ़ूं? तो फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं 25% दरूद होता है मेरी दुआ में, यानी 1/4 पोर्शन दरूद का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। नेक्स्ट टाइम कहा कि यार रसूलुल्लाह 50% दरूद होता है, यानी अगर मैं लेट्स से 10 दुआएं करता हूं तो उनमें से 5 बार दरूद पढ़ता हूं और बाकी वो 5 दुआएं होती हैं। कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया तो कहा यार रसूलुल्लाह 3/4 पोर्शन दरूद होता है मेरी दुआ में, जिक्र में नहीं दुआ में। कहा बढ़ा दो। अगली बार आया, कहा रसूलुल्लाह मैं तो पढ़ता ही दरूद हूं, मैं तो कोई और दुआ करता ही नहीं पूरा दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये सच है तो अल्लाह तेरी तमाम हाजात वैसे ही टेक केयर कर लेगा और अल्लाह ताला तुझे रिलीफ दे देगा, हर मुश्किल से रिलीफ दे देगा। तो देखें ये सीक्रेट कोड्स हैं हदीस में, इनको एक्सेस करना हमारी जिम्मेदारी है, इन सीक्रेट कोड्स को, ठीक है। तो सख्त परेशानी में भी तौहीद रिवीजन है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, ये तौहीद की रिवीजन है। अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। तौहीद जितना बंदा रिवाइज करेगा और अल्लाह की हम्द बयान करेगा, अल्लाह ताला बाकी की तलब खुद ही पूरी कर देगा, ठीक है। इसीलिए सजदे में भी सुभान रब्बियल आला कहते हुए कोई भी आप जहन में दुआ ला सकते हैं, क्योंकि आप तौहीद ही बयान कर रहे हैं ना अल्लाह की। सुभान का मतलब है पाक है मेरा रब, अल आला बहुत बुलंद है मेरा रब, यानी मैं जितना झुका हुआ हूं उतना ही बुलंद है मेरा रब, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो दुआ इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सजदा। सिन्स बीइंग फॉरगिवन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की गालिबन हदीस है, कि जब एक इंसान सजदे में, जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके तमाम गुनाह उसके कंधे पे आ जाते हैं और सर पे आ जाते हैं। जब वो रुकू करता है और सजदा करता है तो वो गुनाह गिर जाते हैं और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो देखें नमाज सुभान अल्लाह एक पूरी फैक्ट्री अल्लाह ने लगाई हुई है आपके गुनाहों को माफ़ करने की। अभी कल ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ लेक्चर था, तो एक सिस्टर ने सवाल किया कि हम ईमान बिल्ड करते हैं अपना, घर से बहुत मोटिवेट होके आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं तो दोस्तों के साथ बैठते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, तो हम फ्लो में मतलब गुम हो जाते हैं और हमारा ईमान लो होता है। तो क्या करें, हाउ टू मेक अ कम बैक? तो देखें इसका बेहतरीन हल